हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें हम देखने वाले हैं जीके जीएस का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 12। इससे पहले मैं 11 कर चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो एक एक करके आप उसको जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना दिया गया, आपको खोजने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि गुलाम वंश के किस शासक ने दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना की। तो गुलाम वंश का वह कौन सा शासक था जिसने क्या किया था, दीवान ए अर्ज जो विभाग होता है उसका स्थापना किया था। तो ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है बलबन और ऑप्शन डी है रजिया सुल्तान। तो दीवान ए अर्ज का जो है स्थापना किसने किया था, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बलबन ने किया था, ठीक ना। किसने किया था, तो बलबन ने किया था, ठीक ना। बलबन के बारे में कुछ देख लेते हैं। जैसे कि यह जो है गुलाम वंश पर कब से कब तक शासन किया था, तो 1266 से 1287। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका शासनकाल, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। कितना से कितना, 1266 से 1287 जो है इसका शासनकाल रहा है। और वह जो है एक क्या था, तुर्की गुलाम था। कहाँ का था, तो यह तुर्की गुलाम था। और इसको जो है उलू खां के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। क्या, तो उलू खान किसका नाम है, तो बलबन का नाम है, ठीक ना। और इसने क्या किया था, तो सिजदा एवं पैबोस की जो है पद्धति को प्रारंभ किया, यानी सिजदा एवं पैबोस जो है उसका स्थापना किया था, ठीक ना। और इसने जो है क्या किया था, तो फारसी त्यौहार जो होता है एक, कौन सा, नवरोज जो है उसके जो है शुरुआत किया। फारसी त्यौहार नवरोज जो होता है उसका शुरुआत किया। फिर है सैन्य मामलों के लिए जो है एक नया विभाग बनाया, जिससे क्या कहा जाता है, तो दीवाने अर्ज, ठीक ना, जो हम अभी क्वेश्चन में देखे हैं। और इसने जो क्या किया, तो लौह एवं रक्त की नीति अपनाया, ठीक ना। लौह एवं रक्त का नीति कौन सा जो है गुलाम शासक ने, गुलाम वंश का जो शासक है वो अपनाया था, तो बलबन ने अपनाया था, ठीक ना। और यह जो है मेवातियों के खिलाफ अपनाया था। और आगे है कि लाल महल और सीरी का किला का निर्माण करवाया। तो बलबन ने जो है लाल महल और सीरी का जो किला उसका निर्माण करवाया था। तो यह था बलबन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कंदड़िया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। तो कंदड़िया महादेव मंदिर जो है किस राज्य में कहाँ पे स्थित है, तो ऑप्शन है मधेरा, ऑप्शन बी है खजुराहो, ऑप्शन सी है औरंगाबाद और ऑप्शन डी है देवगढ़। तो कंदरिया जो है महादेव मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, खजुराहो में स्थित है। कहाँ पे, तो खजुराहो में स्थित है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन कहता है वीर गास, यहाँ गास छूट गया है ना। तो वीर गास जो है लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो वीर गास लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक से, ठीक ना। कहाँ से संबंधित है, तो कर्नाटक से संबंधित है, ठीक ना। और कर्नाटक का जो है अन्य प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन है उसको देख लेते हैं। जैसे कि यक्षगान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, तो कर्नाटक का है। फिर डोलू, कुनीथा, वेलाटा और कृष्ण पारिजात, यह जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ का लोक नृत्य है, तो कर्नाटक का, इसको ध्यान में रखिएगा। यक्षगान, डोलू, कुनीथा, वेलाटा और कृष्ण पारिजात, ठीक ना। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से वे कौन से प्रावधान और विभिन्न देशों के संविधान जिन्हें भारत के संविधान में अपनाया गया है गलत तरीके से सुमिलित है। इसमें कौन सा जो है गलत तरीके से सुमिलित है उसको देखना है, ठीक ना। तो पहला कहता है ऑप्शन नंबर ए, कानून के शासन का विचार कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, यह कनाडा से, यह गलत है, ठीक ना। यह जो है फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है, ठीक ना। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, यह जो गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से, यह भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है, यह जो है गलत सुमिलित है, ठीक ना। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहाँ से लिया गया है, तो यह जो है फ्रांस से क्रांति से लिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो इडुक्की जो है जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ठीक ना।
ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर रहेगा केरल राज्य में, ठीक ना। और किस नदी पे है? तो पेरियार नदी पे है। इडुक्की किस नदी पे है? तो पेरियार नदी पे केरल राज्य में यह जो है स्थित है, इसको ध्यान में रखिएगा। और कुछ बांध देख लेते हैं, जैसे कि वह किस राज्य में है और किस नदी पे है उसको देख लेते हैं। जैसे कि श्रीशैलम बांध जो है किस नदी पे है? तो कृष्ण नदी पे। और यह किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। तो श्रीशैलम बांध कृष्ण नदी पे आंध्र प्रदेश में। फिर अगला है मेट्टूर बांध जो है यह कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में। किस नदी पे है? तो कावेरी नदी पे है। मेट्टूर बांध किस नदी पे है? तो कावेरी नदी पे। और किस राज्य में? तो तमिलनाडु में है। फिर नागार्जुन बांध जो है कृष्णा नदी पे तेलंगाना में है। नागार्जुन बांध जो है कृष्णा नदी पे तेलंगाना में है। फिर उकाई बांध जो है तापी नदी पे गुजरात में है। उकाई बांध तापी नदी पे गुजरात में है। फिर तिलैया बांध जो है बराकर नदी पे, और यह किस राज्य में? झारखंड में है। तिलैया बांध कहाँ है? तो झारखंड में। किस नदी पे? तो बराकर नदी पे। फिर बगलीहार बांध जो है यह चिनाब नदी पे जम्मू और कश्मीर में। तो यह जो है प्रमुख बांध है, ठीक ना। श्रीशैलम बांध कृष्ण नदी पे आंध्र प्रदेश, मेट्टूर बांध कावेरी नदी पे तमिलनाडु, नागार्जुन बांध कृष्ण नदी पे तेलंगाना में, उकाई बांध तापी नदी पे गुजरात में है, और तिलैया बांध बराकर नदी पे झारखंड में है, और बगलीहार बांध चिनाब नदी पे जम्मू कश्मीर में है। तो यह जो है कुछ प्रमुख जो है बांध और किस नदी पे स्थित है और किस राज्य में हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसी के साथ जोड़ा गया, ठीक ना। इसको ध्यान में रखिएगा, अखंडता, ठीक ना। यह शब्द भी इसी के साथ जोड़ा गया था। तो ऑप्शन ए कहता है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। और ऑप्शन बी कहता है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ऑप्शन सी कहता है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। और ऑप्शन डी कहता है 43वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977 में। तो यह जो है समाजवादी, धर्म निरपेक्ष और अखंडता सबको जो है कब जोड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, ठीक ना। कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा क्या हुआ था? तो यह जो है संपत्ति का अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटाकर कहाँ रख दिया गया था? तो वैधिक अधिकार में, ठीक ना, 300 के ए में रख दिया गया था। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कहता है शिव कुमार शर्मा और भजन सुपोरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शिव कुमार शर्मा और भजन सुपोरी का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए संतूर से, ऑप्शन बी है सितार से, ऑप्शन सी है सरोद से, ऑप्शन डी तबला से। तो यह जो है फेमस क्या वादक है? तो ऑप्शन नंबर ए संतूर वादक है, ठीक ना। शिव कुमार शर्मा और भजन सुपोरी का संबंध किससे है? तो संतूर से, ठीक ना। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को कहा जाता है। तो शेरशाह सूरी मार्ग को जो है किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन ए कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11, ऑप्शन बी कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, ऑप्शन सी कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, और ऑप्शन डी कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23। तो शेरशाह सूरी मार्ग को किस नाम से जानते हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जो है जानते हैं, ठीक ना। किसके नाम से? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है? तो भारत का जो है इलेक्शन कमीशन का जो है, तो भारत का जो है चुनाव आयुक्त का जो है नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है महान्यायवादी, और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो इलेक्शन कमिश्नर का जो है नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी भारत का जो है राष्ट्रपति जो होता है वो चुनाव करता है, ठीक ना। चुनाव आयुक्त को जो कौन करता है नियुक्त? तो भारत का राष्ट्रपति करता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो कोयला क्षेत्र कौन सा है जहाँ से कोयला उत्खनन किया जाता है? तो ऑप्शन ए रामपुर, ऑप्शन बी है झड़िया, ऑप्शन सी है ये
येलांदू और ऑप्शन डी है तालचेर। तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा झड़िया है, ठीक ना। कौन सा है? तो झड़िया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो हिमालय की सबसे बाहरी परत का नाम क्या है? ऑप्शन ए शिवालिक पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है उच्च हिमालय, ऑप्शन सी है लघु हिमालय, ऑप्शन डी है ट्रांस हिमालय। तो हिमालय की सबसे बाहरी परत को जो है क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक की पहाड़ियाँ, ठीक ना। क्या कहा जाता है? तो शिवालिक की पहाड़ी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कांग्रेस के किस सत्र में पहले विदेशी नेता ने अध्यक्षता की थी? तो मतलब ऐसा कौन सा जो सत्र चला था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें जो है अध्यक्ष कौन था? तो विदेशी था, वो भी पहला था, ठीक ना। तो ऑप्शन ए इलाहाबाद सत्र, ऑप्शन बी है गुवाहाटी सत्र, ऑप्शन सी है कालीकट सत्र और ऑप्शन डी है बेलगांव सत्र। तो जो यह जो हुआ था 1888 में इलाहाबाद में, उसमें जो है पहला विदेशी जो है जॉर्ज यूले जो है नेता बना था, ठीक ना, यानी अध्यक्षता किया था, ठीक ना। यहाँ पे जो है कांग्रेस के कुछ अधिवेशन है, जैसे देख लेते हैं कि 1885 का जो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था, और इसका अध्यक्ष कौन किए थे? तो बिमल चंद्र बनर्जी किए थे, ठीक ना। तो पहला कहाँ हुआ था? 1885 में बम्बई में, और WC बनर्जी जो है इसका अध्यक्ष थे। आगे जो है 1886 में दूसरा का हुआ था, और यह जो है कहाँ पे हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था, और इसका जो है अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। फिर है तीसरा जो है 1887 में जो है ये कहाँ हुआ था? तो मद्रास में हुआ था, और इसका जो अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। और ये जो चौथा था 1888 वाला, यह जो है इलाहाबाद में हुआ था, और इसका जो है अध्यक्ष कौन किया था? तो जॉर्ज यूले के थे, जो पहले विदेशी था, ठीक ना। और 1896 में जो है इसका जो है कहाँ वहाँ पे हुआ था? तो यह भी कलकत्ता में हुआ था, और इसका जो है अध्यक्षता कौन किया था? तो रहीमतुल्ला सयानी किया थी ना। और इसमें जो है पहली बार वंदे मातरम गाया गया था 1896 का जो है कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक ना। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो रहीमतुल्ला सयानी थे। फिर है 1907 का जो है सूरत अधिवेशन, ठीक ना। और इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रास बिहारी बोस। और इसमें क्या हुआ था? तो 1907 वाला में जो है तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, ठीक ना। किसका विभाजन हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था 2 गुट में, नरम दल और गरम दल में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो 1757 में जो है प्लासी का युद्ध हुआ था, उसमें जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से जो है उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ऑप्शन ए चार्ल्स स्टुअर्ट, ऑप्शन बी है वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी है जेम्स लैंकेस्टर। तो यह जो है प्लासी के युद्ध में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, ठीक ना। कौन कर रहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समताप मंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो समताप मंडल का जो है संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है यह मध्य मंडल के ऊपर स्थित है, ऑप्शन बी कहता है यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, यह भी सही है। और ऑप्शन सी है इनमें जो है ओजोन गैस की परत होती है, यह भी सही है। और यह परत बादलों से लगभग मुक्त होता है, तो यह भी बात सही है। तो नीचे से जो 3 जो बात है वो तो सही है, लेकिन पहला ऑप्शन जो है यह बिल्कुल गलत है, ठीक ना। यह मध्य मंडल के ऊपर स्थित नहीं होता, ठीक ना। यह समताप मंडल में स्थित होता है, ठीक ना। समताप मंडल के बारे में पूछा है ना, तो समताप मंडल में क्या होता है? ओजोन की परत पाया जाता है, ठीक ना। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओजोन की परत कौन सा मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक ना। और यह बादलों से मुक्त होता है, जिसके कारण हम यहाँ पे जो है वायुयान चलता है, ठीक ना। इसको ध्यान में रखिएगा, जो भी वायुयान उड़ता है इसी में उड़ता है समताप मंडल में, वहाँ पे जो है कोई भी मौसमी घटना नहीं होता, ठीक ना। और इसका जो है फैलाव 50 किलोमीटर तक है, यह भी सही है, ठीक ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है
यह क्षोमंडल के बाद होता है, ना कि मध्य मंडल के ऊपर होता है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सल्तनत का शासक कौन था। सल्तनत का शासक जो कौन था, यह क्वेश्चन हमको अधूरा लग रहा है, ठीक ना, इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कालीबंगा से पुरातात्विक अवशेषों के रूप में इनमें से कौन सा तत्व नहीं मिला है। तो कालीबंगा से जो है कौन सा अवशेष नहीं मिला है, जैसे कि ऑप्शन ए है काली चूड़िया, ऑप्शन बी है अग्निकुंड, ऑप्शन सी है जोता हुआ क्षेत्र और ऑप्शन डी है जोरों की कब्र। तो कालीबंगा से क्या क्या मिला है, तो काली चूड़ी भी मिला है, ठीक ना, अग्निकुंड भी मिला है, जोता हुआ जो है खेत भी मिला है, लेकिन यह जो है लास्ट ऑप्शन नंबर डी जोरों का कब्र, यानी 2 जोरों का जो है कब्र, यह जो है कालीबंगा से नहीं मिला, ठीक ना, इसको ध्यान में रखिएगा। कालीबंगा कहाँ पे, तो राजस्थान में स्थित है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन कहता है पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो पानी के नीचे जो है ध्वनि को मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है हाइड्रोफोन, ऑप्शन बी है हाइग्रोस्कोप, ऑप्शन सी है हाइपोमीटर, ऑप्शन डी है मैक मीटर। तो पानी के नीचे जो है कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है ध्वनि मापने के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, तो हाइड्रोफोन। कौन सा, तो हाइड्रोफोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लार में एक पाचक एंजाइम लार एमाइलेज किसके पाचन की शुरुआत करता है। तो एमाइलेज जो है किसका जो है पाचन करता है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है वसा और ऑप्शन डी है न्यूक्लिक अम्ल। तो इमाइलेज जो है वह किसका पाचन करता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का। किसका करता है, कार्बोहाइड्रेट का करता है। और एमाइलेज कहाँ पाया जाता है, तो लार में पाया जाता है। जब हम भोजन को मुंह में रखते हैं और चबाते हैं उस टाइम जो है उसी टाइम से जो है कार्बोहाइड्रेट का जो है पाचन स्टार्ट हो जाता है, समझे। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन कहता है केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो कहता है निम्नलिखित दी गई अभिक्रिया किसका उदाहरण है। तो यह अभिक्रिया किसका उदाहरण है, ठीक है ना, इसको देखना है। तो ऑप्शन अभिक्रिया है कि CaO प्लस H2O को मिलाने से CaOH2 का जो है CaOH का जो है हॉल 2 बना, ठीक ना। तो CaO प्लस H2O को मिलाने से क्या बना, तो CaOH की हॉल 2। तो यह जो है किस प्रकार का अभिक्रिया है, आपको अभिक्रिया देखी का मालूम चल रहा होगा कि किस तरह का अभिक्रिया है। तो ऑप्शन ए कहता है अपघटन अभिक्रिया है, तो ऑप्शन बी कहता है विस्थापन अभिक्रिया है, ऑप्शन सी कहता है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ सही से देख सकते हैं कि यहाँ दो जो है तत्व मिलकर जो है क्या बनाया है, तो एक तत्व बनाया है। तो यह क्या हुआ, जुड़ करके जो है क्या बनाया, एक बनाया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोले, ठीक ना। और यही मान लीजिए कि ये टूट कर ये दो वो बनता, तो इसको क्या कहते हैं हम, विघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। और जब एलिमेंट का जो है स्थान परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक ना। वो अगले वीडियो में लेकर आएंगे, उसमें समझा देंगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जल में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है। तो जल यानी H2O और हाइड्रोजन का जो है द्रव्यमान कितना होता है, तो 1, और 2 हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा, तो 2, और ऑक्सीजन इसमें कितना है, तो 1 है, और ऑक्सीजन का जो है द्रव्यमान कितना होता है, तो 16 होता है, और इसका अनुपात निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1:8 निकलेगा, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका ऑप्शन ए कहता है 2:1, बिल्कुल गलत। ऑप्शन बी कहता है 1:8, और ऑप्शन सी कहता है 8:1, और ऑप्शन डी कहता है 1:2। तो यहाँ पे देख लीजिएगा किसके किसके बीच पूछ रहा है, ठीक ना। तो इसमें पूछ रहा है हाइड्रोजन के द्रव्यमान पहले पूछ रहा है, नहीं हाइड्रोजन कम है और ऑक्सीजन बाद में, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। यही पूछता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, नीचे वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे देख लीजिएगा पहले किसको रखा है उसको हम पहले रखेंगे, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है 1:8 जो है उसके द्रव्यमान का अनुपात होगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि घाव भरने में सबसे सहायक विटामिन कौन सा है। तो जब भी घाव हो जाता है तो उसमें जो है वो भरता है, और उसके लिए कौन सा जो विटामिन जिम्मेदार है घाव भरने के लिए। तो ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, और ऑप्शन डी है
विटामिन डी। तो ऑप्शन जो है सी, विटामिन सी जो है राइट आंसर होगा। घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन का जो है आवश्यकता होता है, तो विटामिन सी का। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत आवेश यानी जो चार्ज होता है का एसआई मात्रा क्या है। तो जो है चार्ज का जो है यानी आवेश का जो है एसआई मात्रा क्या होता है। ऑप्शन है वोल्ट, ऑप्शन बी है एम्पियर, ऑप्शन सी है कूलम और ऑप्शन डी है टेस्ला। तो आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर होगा कूलम, ठीक ना। एसआई मात्रा क्या होगा आवेश का, तो कूलम होगा। वोल्ट किसका है, तो विभव या विभवांतर का है। और एम्पियर किसका है, तो विद्युत धारा का है, करंट का है, ठीक ना। और टेस्ला किसका है, तो चुंबकीय क्षेत्र का है टेस्ला, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब वार्षिक वर्षा की कमी सामान्य वर्षा से डैश होगा, ठीक ना, डैश होता है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इधर से उधर हो गया है, यहाँ पे टाइप हो गया है, इसको छोड़िए, हटाइए। ये भी क्वेश्चन ऐसे इसमें कहता है कि मतलब ये क्वेश्चन था कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब वर्षा की कमी जो है सामान्य वर्षा से 50% मतलब अधिक कम होती है ना, तो उसको प्रचंड जो है सूखे की स्थिति होती है, ठीक ना। इसको ऐसे ये इस तरह का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि काल वैसाखी में चलती है, यहाँ डैश में चलती है, मतलब काल वैसाखी जो है यह हवा कहाँ पे चलती है। तो ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो काल वैसाखी कहाँ पे चलती है, तो यह जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर जाएगा कहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल में चलती है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फरवरी 2024 में भारत में लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो लोकपाल अध्यक्ष कौन सा है। ऑप्शन है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, ऑप्शन बी है न्यायमूर्ति संजय यादव, ऑप्शन बी है न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, और ऑप्शन डी है न्यायमूर्ति एएस खानविलकर। तो भारत जो है लोकपाल अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, और यह जो है आपके लिए होमवर्क रहेगा कि जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए अमिताभ कांत, ऑप्शन बी है राजीव कुमार, ऑप्शन सी है अरविंद सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो यह कैसा रहा जो 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और कितने क्वेश्चन आपको सही हुआ वो भी बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्त, ठीक ना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम आपको यह इसका आगे का जो वीडियो डालें, तो ठीक ना। तो और अपने दोस्तों में जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ जो है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।